बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के लिए हम लोग बैठे हैं ये हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी अवेयरनेस के लिए जो आज हमने एडवोकेट हाई कोर्ट सजाद साहब को ज़हमत दी है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेक। तो अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं खैरियत? तो सर, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड करें कि ये सबसे पहले बताएं कि चेक होता क्या है। जी, आज आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है। आजकल जिस तरह से एक हर बंदे का एक CNIC बना होता है, ज़ाहिर है हर बंदे का एक इसी तरह से अकाउंट भी बना हुआ है। तो जैसे अकाउंट हर बंदे का बना हुआ है तो इसी तरह हर बंदे का एक चेक भी होता है। जो बहुत सारे लोग हमारे पास बाद में आ जाते हैं कि जी हमारे साथ ये मसला हो गया है, ये मसला हो गया है, तो उनको अवेयरनेस इस बात की नहीं होती। बेसिकली ये जो चेक होता है ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि किसी भी कंसिडरेशन के एवज आप किसी को देते हैं। आप कंसिडरेशन जो होती है वो कोई भी हो सकती है। आप रीपेमेंट ऑफ लोन है या फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन है, कोई आपने कोई चीज़ बेच दी है, कोई लेनी है, किसी को लोन दे रहे हैं, उसके बदले में अगर आप कोई भी एक चीज़ ले रहे हैं जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं आप, बेसिकली ये चेक होता है। तो दूसरा सर, रहनुमाई फरमा दें कि अगर लोगों को किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए चेक देते हुए या चेक लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हर कोई पकड़ा देता है ये चेक ले लो, ये चेक ले लो। जी, तो लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने ये भी। दरअसल जब भी चेक देते हैं या लेते हैं तो दोनों पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और लेते हुए और देते हुए जो एहतियात करनी चाहिए वो मैं वाज़े कर देता हूँ। जब भी आप किसी को चेक दे रहे हों तो ख़ास तौर पे ये ख्याल करें कि जो आप किसी को ब्लैंक चेक ना दें कभी भी। मतलब अगर आप उसको चेक दे रहे हैं, जो उसके ऊपर आपने अमाउंट लिखनी है ना, आप उसको वाज़े करके अमाउंट लिखें आप, और उस अमाउंट को आगे क्लोज करें। फॉर एग्जांपल आपने अगर 50,000 लिखी है तो उसको आप आगे आप डैश दे के स्लैश दे के उसको क्लोज करें। और इसी तरह से सेम नीचे उर्दू में या इंग्लिश में आप उसको जब लिखेंगे उसके आगे एक ओनली आता है लफ्ज़, तो इसका मतलब ये होगा कि ये चेक यहाँ पे क्लोज हो चुका है। क्योंकि अगर आप उसको क्लोज नहीं करेंगे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी 50,000 उसने लिख के आगे उसने हैंड ओवर कर दिया। अब वो क्या कर देता है जी, एक जीरो आगे और डाल दिया, वो 50,000 से 5 लाख पे रकम पहुंच गई, जिसकी वजह से उसके लिए मसला बन गया। या उसने ये किया कि जी ब्लैंक चेक है, बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी आप ये चेक दे दें हमें, आप इसके ऊपर नाम ना लिखें। नाम लिखना इसीलिए ज़रूरी होता है कि वो चेक आगे जाके उसका गलत यूज़ भी हो सकता है। उसने किसी को चेक दिया, उसने आगे फिर किसी और को पकड़ा दिया। तो इसी तरह से जब भी आप चेक दें, एक तो उसके ऊपर आप लिखें कि आप किसको दे रहे हैं चेक, और दूसरा जो आप अमाउंट लिख रहे हैं ना, आप उस अमाउंट को हमेशा क्लोज करें। और एक साइन आपको वैसे करना होता है नीचे, और बैक साइड पे भी 2 साइन आप उसको उसके पेपर पे करें। और इसी तरह लेने वाला जो होता है उसको भी ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि जो रकम है वो सही तरह से लिखी हुई है, क्लोज हुई है, और दूसरा बैक साइड पे भी 2 सिग्नेचर हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि बैंक में जाते हैं, वहां जाके पता चलता है कि जी बैक साइड पे तो सिग्नेचर ही नहीं है, तो वहां से उसको वापस आना पड़ता है, तो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको। फिर दोबारा वो बंदा मिले ना मिले जिसने चेक दिया था। तो इससे अच्छा है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करके जाए कि चेक के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, या अगर कैश है तो साथ में CNIC फिर अपना साथ लेके जाए, ताकि वो चेक उसके नाम पे कैश होना है। अमाउंट जो लिखी हुई है वो 50,000 अगर लिखी हुई है तो नीचे जो है ना, इंग्लिश में या उर्दू में, एक तो वर्ड में लिखी जाती है, एक वैसे लिखी जाती है, तो वो भी लिखी होनी चाहिए। और बैक साइड पे भी उसके 2 सिग्नेचर होने चाहिए, और डेट भी डली होनी चाहिए। और खास तौर पे एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जब किसी को चेक देते हैं तो उसके ऊपर डेट नहीं डालते, ये सबसे बड़ा मसला बन जाता है। अगर आप डेट नहीं डालेंगे तो वो उसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। बाद में चेक को संभाल के रख लेगा उसको, बाद में आपने उसको पेमेंट क्लियर कर दी या कुछ भी कर दिया, वो चेक बाद में फिर डेट डाल के आपको उसको कहीं भी FIR में किसी भी लिटिगेशन में आपको फंसा सकता है। डेट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है।
सर ये आपने दो दफ़ा एक वर्ड्स का यूज़ किया, ब्लैंक चेक। जी जी। तो ये ब्लैंक चेक क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा ये रहनुमाई कर फरमा दें। जी बिल्कुल, ब्लैंक चेक बेसिकली ये होता है, कुछ लोग जो मतलब क्रिमिनल्स होते हैं, आप क्रिमिनल्स भी कह सकते हैं, या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो किसी को, वैसे उनकी नियत यही होती है कि इनको हम फंसाएं, तो वो उसको कहते हैं कि बस हमारी ये कंसिडरेशन हो गई, मैंने आपको ये चीज़ दे दी, तो जी आप ब्लैंक चेक दे दें जी, मैंने आगे जो है ना ये करना है वो करना है, इस तरह से आपने उसको ब्लैंक चेक दे दिया, आपने सिग्नेचर कर दिए। अब ब्लैंक चेक का मतलब ये, ना आपने उसके ऊपर अमाउंट डाली है, ना डेट डाली है आपने, और आपने उसको हैंड ओवर कर दिया। अब उसकी मर्जी है कि उसके ऊपर अमाउंट जितनी डाल ले, किसी भी नाम का बना दे चेक, तो वो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो वो ब्लैंक चेक कभी भी नहीं लेना यानी कि चाहिए। उसका मिस यूज़ होने के ज़्यादा चांस बहुत ज्यादा मिस यूज, फिर वो आपको पता है, जाहिर है बंदा एफआईआर की तरफ, लिटिगेशन, ना चाहते हुए भी बंदा फंस जाता है जिसका कसूर नहीं होता। दूसरा, ये चेक अगर एक बंदा दे देता है तो उसका कितनी डेट के लिए, ये कितने टाइम के लिए जो है ना ये वैलिड होता है, कि या साला साल चल जाता है। जी मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि डेट, इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आप किसी को दें तो डेट डालें। देखिए कि आपने जब एक दफ़ा डेट डाल दी ना किसी चेक पे, तो जो उसकी वैलिडेशन होगी वो 6 मंथ होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 जनवरी को किसी को चेक हैंड ओवर कर दिया तो 30 जून तक वैलिड होगा, 6 महीने के लिए। आपने डेट नहीं डाली, आपके लिए फिर मुश्किलात और मसले फिर और बढ़ गए। सेम इसी तरह के आपने चलें, अच्छा ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं ऑलरेडी पहले भी अर्ज कर चुका था कि जब भी आप किसी को चेक दे रहे हैं तो उसके ऊपर डेट लाजमी डालें। तो जब आप डेट डाल देंगे ना उस पर, तो उसका जो टाइम होगा, वो वैलिडेशन होगी, वो 6 मंथ की होगी। फॉर एग्जांपल, आपने 1 जनवरी को चेक दिया तो वो 30 जून तक वैलिड होगा। और इसी तरह अगर जैसे ही वो चेक, आप कोई भी है, लेने वाला है या देने वाला है, फॉर एग्जांपल देने वाले ने डेट डाल दी उसके ऊपर 1 जनवरी की, 30 जून तक उसकी वैलिडेशन है, 30 जून के बाद वो लिटिगेशन नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके लिए बहुत मसले मसाइल होंगे। और सेम इसी तरह अगर उसने लेके, उसको किसी ने चेक जाके बैंक में डिपॉजिट कराया, चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो फिर उसके बाद बाउंस करा के वो रख लेता है चेक अपने पास, उसको बोलता है कि भाई आपका दिया हुआ जो चेक था वो बाउंस हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, तो मैं फर्दर लिटिगेशन करूं, क्या करूं, आप पैसे दे रहे हैं। तो वो बाज़ वक़्त होता ये, तो फिर बंदा तसल्लियां देता है, मैं दे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसका जो पीरियड है वो 3 साल तक है, मतलब 3 साल के बाद फिर आपका डिसऑनर हुआ चेक भी किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा चलें, आपने एक और मुझे क्वेश्चन बता दिया कि ये डिसऑनर और जो है ना ये बाउंस चेक होता है क्या है, और इसके आगे कानूनी उस बंदे को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, कि अगर किसी ने दे दिया और उसका चेक बाउंस हो गया, जी जी, तो इसकी क्या, उसको कानूनी तौर पे उसके लिए क्या पनिशमेंट है, या क्या थोड़ा सा इस पे गाइड कर दें। बेसिकली ये होता है कि चेक जब आप लेके जाते हैं बैंक में, आपने चेक रिप्रेजेंट किया, ऑन रिप्रेजेंटेशन चेक किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो, फॉर एग्जांपल रीज़न ये भी हो सकती है कि जी सिग्नेचर गलत है, बाज़ों का सिग्नेचर आपको गलत करके दे देते हैं वो, या चेक में किसी ने स्टॉप पेमेंट करवाई हुई है, आपको चेक दिया, यहाँ कॉल कर दी पीछे बैंक में, जी मेरा फलां चेक जो है इसकी स्टॉप पेमेंट कर दें, या उसके अलावा उसके हो सकता है कि उसके अकाउंट में बैलेंस ही मौजूद नहीं है। ये